हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे लेसन का जो टॉपिक रहेगा वो है हामिद का। लेखक हैं एस के पोट्टेकोट। ठीक है, इसके लेखक कौन है? एस के पोट्टेकोट। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। देखो, ये लेखक जो लिख रहा है ये तो है याद करके लिख रहा है, पुनः स्मरण करके लिख रहा है। तो एक व्यक्ति है हामिद खां, वो उसको याद कर रहा है। किस समय? देखो, मैंने भगवान से विनती की, है भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। ठीक है, अर्थात उससे जो अपनापन था, स्नेहपन की उसकी भावना थी, तो कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसको ये पढ़ करके, ये देख करके उस खबर को उसे उस हामिद खां की याद आई जिससे वो पहले कभी मिला था। अभी 2 साल ही बीते हैं, यानी 2 साल पहले मिला था। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों में से भरा तंग बाजार था। देखो, हस्त रेखाएं होती है ना, इस प्रकार से जाती हैं, फिर इधर फिर इधर, फिर इसमें अलग है। तो इसे हस्त रेखाओं से भरी क्या थी? वहाँ गलियां थी, बाजार था। जहाँ कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। अलमस्त मतलब इतरा कर चलाना। ठीक है, मस्त होकर चलना। तो चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां जानते हो ना, अब रोटी जिसे बोलते हैं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान के मुड़ गए। यानी जो जैसे ही वो सौंधी जो खुशबू होती है उस समय, जैसे मिट्टी गीली होती है तो उसकी भी सौंधी खुशबू होती है, और जो रोटी सेकी जाती है तो उसकी जो भाप निकलती है उसकी जो सौंधी खुशबू होती है, वो उसकी महक उसके नाक के माध्यम से अंदर मन तक पहुंची, और वह अपने आप ही उस दुकान की ओर चला गया। कौन? लेखक। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षा को सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं एक दुकान के अंदर घुस गया। देखो, ये हामिद खां यहाँ पर ये लेखक है, और ये जो ये तो शख्स है, ये खुद लेखक है। ठीक है, और ये जो शख्स है ये है हामिद खां। ये हामिद खां है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। एक अधेड़ उम्र का पठान। अधेड़ जानते हो ना आप, किसे बोलते हैं अधेड़? तो अधेड़ का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, अर्थात जो युवा से बाद और वृद्धावस्था से पहले, यानी एक वृद्ध मान सकते हैं, यानी एक अधेड़ जो वृद्ध होने वाला होता है। उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपने हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हावभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। सालन होता है एक मसालेदार बनता है थोड़ा गोश्त का इसके। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झाँक कर देखा। बेतरतीब यानी बिना तरीके से लिपा हुआ आंगन था, धूल से सनी दीवारें थी। एक कोने खाट पर पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल यानी दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को बुला रखा था, यानी वो अपनी धुन में मस्त था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को की अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बात के, बिना किसी नेगेटिव विचार के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं।
वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलर में है। कहाँ पर? कोडुंगलर में है। कोडुंगलूर। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। ठीक है, किसकी औलादें हैं? आतताइयों की, है ना। यानी जो आतताइयों मतलब होता है जो जैसे आतंकवादी होते हैं या कोई जो है बुरे व्यक्ति होते हैं, उनकी औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है, अर्थात ये हमारा भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम है? मैंने पूछा। आपका शुभ नाम क्या है भैया? अच्छा नाम क्या है आपका? हामिद खां। क्या नाम था उसका? हामिद का। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरा अब्बाजान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़ेगा? अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया, अर्थात बड़े स्वादिष्ट मन से मैंने भरपेट खाना खाया। इंटरेस्टिंग। कितने पैसे हुए? जब मैं हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा तो मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया। बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, अर्थात संकोच कर रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हमीद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर भी कहीं कभी हमीद खां को नहीं देखा, पर हमीद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी मेरी भूख को तृप्त कर दिया था, संतुष्ट कर दिया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना भी कर रहा हूँ। तो वो जो है कब देखा उन्होंने कि तक्षशिला में जो है सांप्रदायिक दंगे हुए। तक्षशिला में क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगे हुए। तो उन दंगों से जो हामिद खां की दुकान को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसी प्रार्थना लेखक कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हामिद खां जो था वो एक तक्षशिला में रहने वाला जो है एक, जो कि पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है। उस वहाँ पर उसकी दुकान थी, एक होटल था जिसमें वह जो है रेस्टोरेंट चलाता था। और उसी रेस्टोरेंट में लेखक जो है वहाँ पर गया था तो उसे वो उसने खाना खिलाया, और वो भी एक मेहमान की तरह, ना कि एक ग्राहक की तरह। तो जब ये सांप्रदायिक दंगा भड़का और लेखक ने उसे जो है अखबार में पढ़ा, तब उसे ये चिंता हुई कि काश मेरे दोस्त हामिद खां की दुकान जो है उसे बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे और ना उसे खुद को भी नुकसान पहुँचे।